कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं का एक समूह अपने शिक्षक और एक गाइड के साथ एक पुरानी हवेली के दौरे पर निकला। ये हवेली एक घने जंगल के बीच स्थित थी और उसके बारे में कई भूत प्रेत की कहानियां मशहूर थी। शाम का समय था और सूरज डूबने के बाद आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बच्चों का समूह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली के चारों ओर ऊंची ऊंची घासें उगी हुई थीं और दरवाजे की कर्कश आवाज ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, एक पुराने झूमर से हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। सबने देखा कि हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। पहले 5 मिनट में ही एक लड़की पायल ने देखा कि एक कोने में एक परछाई हिल रही है। उसने डर के मारे चीखकर अपने दोस्त राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल ने उस परछाई की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पायल की चीख सुनकर शिक्षक और गाइड भी आ गए। गाइड ने बताया कि ये हवेली कभी बहुत समृद्ध थी, लेकिन अचानक एक रात यहाँ के सभी लोग गायब हो गए थे। तब से ये हवेली वीरान पड़ी है। 5 मिनट और बीते थे कि अचानक एक दरवाज़ा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। सभी बच्चे डर के मारे सहम गए। उनका गाइड उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये पुरानी हवेली है, यहाँ ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। 5 मिनट और गुजरे, तभी एक पुराने पियानो से धीमी धीमी संगीत की आवाज आने लगी। सबने देखा कि पियानो खुद ब खुद बज रहा था। इस बार शिक्षक भी डर गए और उन्होंने सबको बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। अगले 5 मिनट में हवा ठंडी और भारी हो गई। एक एक कर बच्चों को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। अनिल, जो सबसे बहादुर माना जाता था, उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। 5 मिनट बाद अचानक हवेली की सभी लाइट्स बुझ गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म हो गई। अब सब अंधेरे में थे और हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था। हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा था जिससे सबका डर बढ़ता जा रहा था। हवेली के अंदर एक पुराने कमरे में एक ताबूत पड़ा था। बच्चों ने गाइड से पूछा तो उसने बताया कि ये ताबूत हवेली के मालिक का है, जिसने अपनी पत्नी के मरने के बाद खुद को इस ताबूत में बंद कर लिया था और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। अब बच्चे और शिक्षक सब समझ चुके थे कि यह जगह वाकई भूतिया है और यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और डर का माहौल हर गुजरते मिनट के साथ गहरा हो रहा था। हर कोई उस भूतिया हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो चुके थे। सभी का दिल तेजी से धड़क रहा था और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है। अगले 5 मिनट में हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। सबने देखा कि खून की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं। सबके चेहरे पर डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। एक बच्ची, नेहा, ने जोर से चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। 5 मिनट बाद अचानक हवेली की सभी लाइट्स बुझ गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म हो गई। अब सब अंधेरे में थे और हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था।
हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा था जिससे सबका डर बढ़ता जा रहा था। हवेली के अंदर एक पुराने कमरे में एक ताबूत पड़ा था। बच्चों ने गाइड से पूछा तो उसने बताया कि ये ताबूत हवेली के मालिक का है, जिसने अपनी पत्नी के मरने के बाद खुद को इस ताबूत में बंद कर लिया था और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। अब बच्चे और शिक्षक सब समझ चुके थे कि यह जगह वाकई भूतिया है और यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। उनकी सांसें तेज हो रही थी और डर का माहौल हर गुजरते मिनट के साथ गहरा हो रहा था। हर कोई उस भूतिया हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो चुके थे। सभी का दिल तेजी से धड़क रहा था और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है। अगले 5 मिनट में हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। सबने देखा कि खून की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं। सबके चेहरे पर डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। एक बच्ची नेहा ने जोर से चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तभी अचानक एक जोर की ठंडी हवा का झोंका आया और सभी की टॉर्च अपने आप चालू हो गई। टॉर्च की रोशनी में सबने देखा कि हवेली के मुख्य हॉल के बीचों बीच एक भयानक और विकृत चेहरा नजर आ रहा था। वह चेहरा उनके पास आता जा रहा था और सबकी चीखें गूंजने लगीं। तभी हवेली की दीवारों पर भूतिया चेहरों की परछाइयां दिखने लगीं, जैसे वे चारों ओर से उन्हें घेर रही हों। शिक्षक ने बच्चों को एकत्रित किया और सभी ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि यदि वे एक साथ रहेंगे तो शायद कोई रास्ता मिल जाए। अचानक से हवेली की घड़ी में 12 बजने लगे। हर 1 घंटे की घंटी के साथ हवेली के अंदर का माहौल और डरावना होता जा रहा था। आखिरी 12वीं घंटी के बाद सभी ने देखा कि मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। सबने एक दूसरे को देखा और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा फिर से बंद हो गया और सभी एक भयानक काले धुंध में घिर गए। किसी ने चीखते हुए कहा, हम कभी भी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। बच्चों और शिक्षकों का समूह हवेली में ही रह गया और किसी ने फिर कभी उन्हें नहीं देखा। हवेली फिर से वीरान हो गई और उनके खोने की कहानी एक और भूतिया कहानी में तब्दील हो गई। कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में उन बच्चों और शिक्षकों की आत्माएं भटक रही हैं। जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे उनकी चीखें सुनाई देती हैं और हवेली की खिड़कियों में उनकी परछाइयां दिखाई देती हैं। आज भी कोई उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता।